हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम सी प्रोग्रामिंग FYBCA सी प्रोग्रामिंग 2019 वाला पैटर्न है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह के होंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कौन से होंगे। ये पासिंग के लिए मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पेपर दिखाऊंगा इस वीडियो में। उसमें वही जो क्वेश्चंस है 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे कॉमन वाले, वो करना है आपको। और आप सी प्रोग्रामिंग का कोई भी पेपर आता है तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यूज में आपको ये देख सकते हैं छोटी छोटी क्वेश्चन हो गए 1 मार्क के लिए। उसमें बी जो आएगा वहाँ पे आपको जो फ्लो चार्ट का सिंबल्स वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और कोई स्टेटमेंट हो सकता है, टाइप कास्टिंग क्या हो सकता है, कांस्टेंट क्या होता है, या किसी भी डेफिनेशन को वहाँ पे पूछेंगे 1 मार्क के लिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 में। कुछ भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं, कोई भी, वो 3 मार्क के लिए, राइट। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 में, एक्सप्लेन बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब कि यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज के पूरे जो भी डेटा टाइप्स हैं, इन फ्लोट कैर, जो भी डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आपको सब यहाँ पे लिखने हैं, राइट। और उसका जो है रेंज और साइज जो रहता है वो भी लिखना है, राइट। उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला, वो आपको एक्सप्लेन करना है। वो किस तरह से ऑपरेट होता है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ये एक बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हो सकते हैं। डिस्कस 3 स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर विथ इट्स मीनिंग, राइट। स्केप के सीक्वेंस कैरेक्टर्स मतलब आपका जो बैकस्लैशियन वगैरह, नो, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, हाँ राइट, वही आते हैं। व्हाट इज अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, गिव एन एग्जांपल, राइट। नेस्टेड इफ एल्स मतलब जो इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स रहता है, मतलब नेस्टेड रहता है, उसके अंदर एक इफ एल्स रहता है। वो नेस्टेड कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। स्टेट द फ्यूचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कौन कौन से फ्यूचर्स है, मतलब फीचर्स, फीचर्स मतलब स्पेसिफिकेशन आप बोल सकते हो, या उसके बेनिफिट, या उसकी जो कुछ क्वालिटीज़ है उसके बारे में आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एन अल्गोरिदम फॉर टेबल जनरेशन ऑफ गिवन नंबर। मतलब कि आपका जो 2 का टेबल होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगर आपको कोई भी नंबर वहाँ पे एंटर करोगे आप, तो उसका टेबल 10 तक आना चाहिए, राइट। उसका अल्गोरिदम क्या होगा, अल्गोरिदम अलग है, प्रोग्राम अलग है। अल्गोरिदम में आपको क्या करना है, कंडीशनली आपको वहाँ पे दिखाना है कि ऐसे होने के बाद ऐसा हो जाएगा, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अल्गोरिदम। अल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक एक अल्गोरिदम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब अल्गोरिदम पे आपको पूरा फोकस करना है। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये 2 चीज़ें हैं, वो बार बार रिपीट हो रही, कुछ ना कुछ उसी के बारे में पूछा जा रहा है। उसके साथ एक्सप्लेन प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन डिटेल। मतलब कि एक प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड, जितना भी उसका लाइफ साइकिल है, राइट, एक प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट होकर आउट होने तक क्या क्या उसका लाइफ साइकिल रहता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताना है। डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास, राइट। ऑटो एक स्टेटमेंट है, उसका यूज़ कहाँ होता है, स्टैटिक स्टोरेज जो एक क्लास है उसका भी यूज़ क्या होता है, ये आपको डीप में लिखना है। एक और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर लूप विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। मतलब जो फॉर लूप हम बहुत बार यूज़ करते हैं, आपको आगे भी जाकर वो फॉर लूप बहुत बार यूज़ होगा। तो डीपली फॉर लूप पे क्या है, ये आपको, फॉर लूप क्या है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट। राइट एन अल्गोरिदम फॉर, मतलब फॉर लूप में जो है वहाँ पे क्या होता है,
एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा डिक्लेरेशन और तीसरा जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऐसा कुछ होता है। पहला इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसा होता है। वो आपको यहाँ पे फोकस करके उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल, राइट। अल्गोरिदम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एक अल्गोरिदम प्रोग्राम या अल्गोरिदम आपको जो भी सही लगे वो लिखना है फैक्टोरियल नंबर के लिए। कुछ भी एक छोटा सा फैक्टोरियल नंबर के लिए आप प्रोग्राम वो रट के ही जाओ सीधा। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अ गिवन नंबर, राइट। रिवर्स ऑर्डर पे आपको किसी भी डिजिट का जो रिवर्स ऑर्डर है नंबर का, मैंने अगर 100 एंटर किया तो उसका जो रिवर्स है 99, 98, 97 वो वाला रिवर्स वो यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट होना है, वहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करके लिखना है। उसके बाद राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम मैट्रिक्स। ये भी इस तरह के मैट्रिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल सिंपल ही देख लो। लेकिन लाइफ साइकिल, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, लूप स्टेटमेंट्स, ये जो है एनी अदर कीवर्ड्स के रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन 4 में 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। राइट एंड नंबर, राइट एंड एल्गोरिदम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, एमस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, प्राइम नंबर और नॉट, इवन और ऑड। इस तरह के जो प्रोग्राम है आपको करने ही करने हैं, वो प्रोग्राम हमेशा आते ही है, राइट। तो उस पर ध्यान देना है। एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद एन एग्जांपल, मतलब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस, वो किस तरह से करते हो सी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल। मतलब आपको छोटा सा एग्जांपल एक प्रोग्राम भी लिखना है। राइट एन array एग्जांपल, राइट एन array, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ array विथ एन एग्जांपल। मतलब कि एरे क्या होता है, एरे कंसेप्ट क्या है हमारे सी लैंग्वेज में, उसी के साथ साथ उसका टाइप जो है, टाइप 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, सिंगल एरे, ऐसे जो कुछ भी हमारे जो टाइप्स है उसके वो यहाँ पे लिखने हैं, उसके एग्जांपल लिखने हैं। व्हाट इज अ रिकर्शन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एक्स रेस टू वाई यूजिंग रिकर्शन। ये प्रोग्राम है और रिकर्शन का जो बेसिक है थोड़ा सा देख के जाओ, बाकी कुछ खास नहीं इतना। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट्स ओवेल और कॉन्सोनेंट। मतलब आपने जो ए आई ओ जो ओवेल्स वगैरह कॉन्सोनेंट जो है उसको ये डिफाइन करता है, मतलब उसको ये डिस्प्ले करता है। अगर हम फी डालेंगे तो ओवेल्स करके आएगा, ओ डालेंगे तो ओवेल्स करके आएगा, और अगर हम के डालेंगे तो वो कॉन्सोनेंट करके आएगा। इस तरह से एक प्रोग्राम आपको बनाना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। लास्ट में कुछ 2 प्रोग्राम्स आएंगे, वो रैंडम कोई भी आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया उस पर आप फोकस करो और आप एमसीक्यूज पे भी ध्यान दो, राइट। और आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उसी के साथ साथ इसी चैनल पे और बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स है उसके भी क्वेश्चन पेपर आएंगे, आप उस पर भी ध्यान दो। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।